फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नए से वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एडमिशन के लिए, कौन कौन सा वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि बनवाना कंपलसरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेगा, कहाँ से लाना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन प्रोसेस में लगेगा। सबसे पहले बात करें बिहार पॉलिटेक्निक 2026 एडमिशन डॉक्यूमेंट या 15 डॉक्यूमेंट, सबसे 15 डॉक्यूमेंट है जो जरूर होना चाहिए, वरना एडमिशन आपका रद्द हो सकता है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आप लोग का, सबसे पहला मैं आपको एडमिट कार्ड, जो एग्जाम दिए हैं बिहार पॉलिटेक्निक डीसी इसी पी का, उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और दूसरा है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड जो आप लोग को जो स्कोर कार्ड आया था एक रिजल्ट में, वो आपके पास रैंक कार्ड होना चाहिए। और थर्ड है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर किसको बोलते हैं? जिसको आज जो फर्स्ट राउंड में जिसका रिजल्ट आ गया है, जिसका कॉलेज इशू हो गया है, उस जिसका सीट अलॉट हुआ है, उसके लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फोर्थ में 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वैसा स्टूडेंट जो 10th से आए हैं उनके लिए 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। और वैसा स्टूडेंट जो 12th पे आए हैं, जो 12th पर फॉर्म अप्लाई किए थे, उनके लिए 12th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद है छठा नंबर में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी को बोलते हैं। जिस कॉलेज से आप 10th पास किए हैं वहाँ से आपको टीसी मिला होगा, चाहे आप जिस 12th पास किए वहाँ से टीसी मिला होगा। अगर आपको टीसी नहीं मिला है तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और 7वां में है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं आचरण प्रमाण पत्र को। यह भी कॉलेज से ही मिलता है, जिस कॉलेज से इसके पहले जो आपका एडमिशन होगा, मान लीजिए आप 12th पास करके आए हैं या 10th पास करके आए हैं, तो 10th या 12th में जहाँ एडमिशन होगा वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, अब वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपका सीट अलॉट ईबीसी से हुआ था या मतलब कास्ट से हुआ था, कास्ट से हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका सीट अलॉट जनरल से हुआ, यूआर से हुआ, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बाद है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र कंपलसरी है, ये आपका लगेगा। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये भी आपका कंपलसरी है, ये लगेगा। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जैसे कोई स्टूडेंट जिसका ईडब्ल्यूएस से सीट इशू हुआ होगा, सीट अलॉट हुआ होगा, उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड तो हर एक चीज़ में खोजता है, इसमें भी आधार कार्ड आपको लाना अनिवार्य है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2-3 लाना है। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। कहाँ से बनेगा? कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो में बताएं तो जो फ़ोटो आप एडमिशन टाइम मतलब जो फॉर्म भरते टाइम दिए थे, वही फ़ोटो आपको यहाँ भी लाना होगा। वही फ़ोटो आपका 3 साल पॉलिटेक्निक में चलेगा। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जिस कॉलेज में पहले थे, जिस स्कूल में पहले थे, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि हम ए स्कूल से मतलब ए कॉलेज या ए स्कूल से हम दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। उसका बाद गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट उसके लिए आवश्यक है जैसे हम 10th पास करके या 12th पास आउट करके 1 साल बीच में गैप हो गया, उसके बाद हम 1 साल के बाद हम जैसे मान लीजिए हम 2025 में 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, तो 2025 से 2026 तक हम कुछ नहीं किए, 2026 में फिर एडमिशन ले रहे हैं, तो 1 साल का गैपिंग सर्टिफिकेट बनता है। ये आपका कहाँ बनेगा? आपको एक कोर्ट में बनता है, सिविल कोर्ट या आपका जिला में कोई भी कोर्ट है उसमें आपका बन जाएगा। गैपिंग सर्टिफिकेट हो गया। अब इसके बाद है बायोमेट्रिक फॉर्म। तो आप लोग बोलिएगा बायोमेट्रिक फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आया है, इसी में आप लोग का बायोमेट्रिक फॉर्म भी आ जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड करके और फिल करके आप वहाँ जमा कर सकते हैं। उसके बाद है पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर्म, एक कंपलसरी होता है। अब पार्ट ए पार्ट बी क्या होता है वो आप लोग को नहीं पता होगा। जैसे आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे उस टाइम पार्ट ए और पार्ट बी निकलता है। जब फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसी टाइम आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि फॉर्म फिल करने वक्त आप लोगों को बोला जाता है कि इसको अच्छा से संभाल कर रखिएगा। तो आप लोग इतना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, कल से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। और वैसे स्टूडेंट जिनका कॉलेज गया मिला है, जीपी गया है, जिनका सीट अलॉट गया हुआ है, चाहे वो कोई भी ब्रांच में हो, चाहे सीएसई हो, टेक्सटाइल्स हो, आईटी हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उन लोग को मेरे तरफ से फुल हेल्प मिलेगा। चाहे वो किसी चीज़ का हेल्प हो, मेरे तरफ से जीपी गया जो भी एडमिशन लिए हैं, एडमिशन होगा, उन लोगों को मेरे तरफ से फुल हेल्प मिलेगा। और वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, वही वेट कीजिए, अभी 2 राउंड और निकलेगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। अगर उसके बाद ही आप लोग कॉलेज नहीं मिलता है
तो एक और होता है स्पोर्ट एडमिशन, जिस इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं इसमें डिटेल बात करूँगा क्या होता है स्पोर्ट एडमिशन, कैसे होता है, कहाँ से एडमिशन होगा, कैसे होगा, उसमें मैं सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।